गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं अपनी सोशल साइंस का, जो कि आपको दिख रहा है। और ये हमारी जो बुक है क्लास 6 की है। तो मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठी ना, मैंने कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने के लिए, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाई करने के लिए मैंने कोशिश किया, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी। फिर मैंने सोचा यार, हड़प्पा सिविलाइजेशन, काफ़ी मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, मतलब काफ़ी ऐसी सिविलाइजेशन है जो उनका सीक्वेंस नहीं पता चला मुझे, ठीक है। और कई ऐसे जैसे सन दिया जाता है, ईयर्स दिया गया था, इस वाले सन में ऐसा हुआ था, उस वाले सन में ऐसा हुआ था, तो वो हम इस बुक से कवर अप कर लेंगे होपफुली। कि ये हमारा बुक 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जा रहा है, तो हमारा जो सीरीज़ है लर्निंग वाइज का, समझने वाइज की ना, तो वो स्टार्टिंग से होगी ना, तो हमें इतना समझ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारी वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले कहूँगी यार कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारा शेयर कर लें, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये बुक ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने इंडिया का प्यारा सा मैप दिख रहा है ना। और यहाँ साइड में ही इसके स्टेट्स नेम दिए हैं, यूनियन टेरिटरीज़, और उनकी लैंग्वेजेस दी गई हैं। किसी को अगर चाहिए है तो वो इस वीडियो के थ्रू ले सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हम हमारा यूनिट फर्स्ट, जो कि हिस्ट्री पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो हमारे ये हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आपको किला दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे झांसी की रानी बनी है, मतलब इतना सब आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये भी एक किला है ना। तो इसके से पता चल गया होगा कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट है और यूनिट हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन मतलब कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, एंड हाउ मतलब कैसे, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हमारे इस बुक में दिया गया है कि थोड़ा नोट्स भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में काफ़ी लेंदी दिया गया है और हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इतने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ करें। सो आप लोग देख सकते हो, जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अपने नोट्स में डाल के रखी है। सो आपको डायरेक्ट नोट्स ही मैं शो करती हूँ। सो गाइस, ये हमारे नोट्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे ये 3 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली वीडियो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की, और मैं प्रॉमिस करती हूँ यार कि आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। आप लोग सब भूल जाइए भाई हिस्ट्री होती क्या है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा पास्ट निकल चुका है वो हिस्ट्री होता है, ठीक है। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि पास्ट क्या होता है। तो जो हमारा पास्ट, जो हमारा निकल गया होता है, और हमारा जो, जैसे आपको पता है कि हमारा इंडिया या अपनी पूरी कंट्री का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो उसके लिए अब अलग अलग वीडियो आएंगी। एक वीडियो में तो वो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम हिस्ट्री कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है। जो हमारा पास्ट है वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब हमें बेसिक से स्टार्ट करना है और पक्के से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना है और ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो हिस्ट्री के फादर हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया था 484 टू 424 BC, बिफोर क्राइस्ट के पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे किया था उन्होंने। तो वो कौन थे? हीरोडोटस, ठीक है। उनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिक सी चीज़ें आपको एक बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हिस्ट्री इज़ अबाउट व्हाट पीपल डिड एंड हाउ दे लिव इन द पास्ट। मैंने आपको बताया, हिस्ट्री में आपको ये पता चलने वाला है कि पीपल, वहाँ के पहले के पीपल्स जो लोग थे वो कैसे रहते थे, ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया था। बट इट ऑलवेज स्टडीज द लाइफ ऑफ द ग्रेट मैन, इवेंट, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें कुछ बेनिफिट्स यही मिलने वाले हैं कि उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा, जो ग्रेट मैन थे, जो ग्रेट किंग्स थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। जो इवेंट्स थे, अच्छे अच्छे काम जो किए गए थे अपने हिस्ट्री में, वो पता चलेंगे। हमारे कल्चर कैसा था, अब जैसे हम अपने इंडिया में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स इंडिया के बारे में ही जानेंगे ना, तो उसका कल्चर पता चलेगा। रही बात सिविलाइजेशन की, तो आपने बहुत सुना होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे हमारे सिविलाइजेशन सभ्यता में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि रिलेट करते हैं रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलोसफी, ठीक है।
अब हमारे जो सोर्स हैं हिस्ट्री के वो देख लेते हैं। तो हमारे हिस्ट्री के सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो आ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पे आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सेकंड पे आता है लिटरेसी सोर्स, ठीक है। हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में 4 टाइप्स दिए गए हैं, मतलब इनके 4 वे से हम जान सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल चीज़ों से पता चल सकता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, मोन्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल सोर्स ज़रा एक बार थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं एक्चुअल में होते क्या हैं। तो इनके बारे में भी नोट्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। अगर आपको नोट करना है मेरे साथ साथ वीडियो में बनाती जा रही हूँ, आप लोग देखते जा रहे हो, तो आप उसके हिसाब से भी नोट्स वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी, ठीक है। जो ह्यूमन की लाइफ है पास्ट में, ठीक है, अगर किसी को मरा हुआ इंसान तो अब तो नहीं मिलता, बट आपने कभी शॉर्ट्स में देखा होगा कि आपको मम्मी मिली किसी की और वो ख़राब नहीं हुई, ठीक है, तो वो एक सोर्स मिल जाता है हमारे ह्यूमन लाइफ का जो पास में, ठीक है, जो उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो इन स्टडीज़ करता है इन सब चीज़ों की तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इनके 4 टाइप्स दिए गए हैं इंस्क्रिप्शन। तो हमारा फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स दिया गया है। अब रिटन रिकॉर्ड्स आपको पत्थर में मिल सकते हैं, पिलर्स में मिल सकते हैं, केव वॉल्स में मिल सकते हैं, वॉल्स ऑफ फोर्ट्स में मिल सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं। बट आजकल की मिट्टी तो पानी डाल दो तो बस ख़राब हो जाता है, बट नहीं, वो वहाँ की मिट्टी की बात अलग है। या फिर बोल सकते हैं कि भाई मिट्टी पे लिख दिया और वो सूख गई है, और वो जो भी मैटर हो, बट यहाँ पे आपका दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड कॉपर प्लेट्स एसेट्रा, ठीक है। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हमारे जो फर्स्ट ये याद करने वाली चीज़ है कि फर्स्ट नंबर पे इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया गया था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया था। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड डेसीफरमेंट। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज इपिग्राफी, ठीक है। सो जो अंडरलाइन है आप लोग भी अंडरलाइन कर ले, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो गाइस अब हमारे सेकंड पॉइंट क्वाइंस की बारी आती है। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स, ओके। Provided information about the ruler who issued them, the period of region, the social and economic condition। तो जो हमारी स्टडी है कॉइन्स की उसको न्यूमेरिस्टिक बोलते हैं, और जो प्रोवाइड करती इंफॉर्मेशन कि कौन से रूलर, कौन से राजा महाराजाओं ने इस चीज़ को इशू कराया था। मतलब आपने कभी सुना होगा अरे वहाँ पे तो बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं, तो वो किस सन में बने हैं, किसने बनवाए हैं, तो वो इस चीज़ से पता चल जाता है कि द रूलर हु इशू दैम। द पीरियड ऑफ रीजन, मतलब किस टाइम की बात है, ये किस टाइम के कॉइन्स है ये, ठीक है। अब अगर चांदी के सिक्के हैं तो आप इकोनॉमिक कंडीशन देख सकते हैं काफ़ी सही नहीं होगी, बट आप गोल्ड के कॉइन अगर कहीं पे मिलते हैं तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, तभी तो वहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स मिले, ओके। सो गाइस हमारे थर्ड पॉइंट की बारी आती है जिसमें हमें मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो मोनूमेंट्स आप लोग जानते होंगे और अच्छे अच्छे फेस्टिवल के टाइम पे आप लोग घूमने भी जाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उसको मोनूमेंट्स को कहते हैं। एग्जाम्पल में टेम्पल हो गया, फोर्ट हो गया, पैलेस हो गया, सुप्ताज हो गया एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो वो भी आप लोग राइट कर लें और अच्छे से माइंड पे फीड कर लें, ठीक है। हमारे 4th नंबर पे दिया गया है आर्ट फैक्ट। दिस थिंग आर मेड अप इन पास्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो औजार हथियार का इसमें आपका इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। काफ़ी मतलब जो इन सब में बताया गई है, जो रह गया वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं टूल्स, वेपन्स, पोट्री, ठीक है, इतना सब दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि इस चीज़ में क्या है, ठीक है। आर्ट्स से वैसे भी आ रहा है तो आप लोग समझ सकते हो ज्वेलरी, पेंटिंग, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो इसमें लिटरेरी सोर्स आप उसके नाम से ही जान सकते हो कि यहाँ पे द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं
जो पाए जाते हैं वो उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और उनकी वैरायटी ऑफ सरफेस मीन्स वैरायटी ऑफ जगह जगह पे तो नहीं, बट वैरायटी ऑफ मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई पहले तो पेज होते नहीं थे, तो कुछ गिने चुने ही वैरायटी होती थी जिनमें ऐसे सोर्सेस पाए गए हैं। ठीक है, जो कि पहला सोर्स है पाम लीव्स। ठीक है, द बार्क ऑफ बिट ट्री, जो पेड़ की छाल होती है, आई डोंट नो मतलब उसको क्या बोलते हैं, बट उसमें आपका लेटर है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, अब लेटर ऑन पेपर, जो कि अभी अपन लोग जैसे आप देख सकते हो ये मेरा पेज में ही तो रिटन है। ठीक है, अब इसके अंदर पे आपके 2 टाइप्स आते हैं, रिलीजियस एंड स्केलर। ठीक है, अब रिलीजियस देख लेते हैं। रिलीजियस धार्मिक होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा भाई वेदास कहाँ से आए हैं। ठीक है, सो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम के बारे में बताया गया है, मीन्स जो धार्मिक थीम होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे द वेदास ऑफ हिंदू, मतलब जो वेदास है, वैदिक कल्चर या वेदास आपने नाम भी सुना होगा, सो वो हिंदूज को डेलिकेटेड रिलेटेड है। द पिटाकास ऑफ बुद्धिस्ट, द एंगर्स ऑफ द जैन्स। ठीक है, अभी हमारे पास इतने ही सोर्स अवेलेबल हैं, तो इतने ही। अभी यहाँ पे क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस टाइम तक की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि वेदास हिंदूज़ में कैसे क्या। कभी आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे तो इस वीडियो से एकदम पक्का क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कहाँ से आए हैं। ठीक है, जो रिलीजियस सोर्सेज से आए हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पे वेदास ऑफ हिंदूज आए हैं। हिंदूज के अंडर पे हमें यहाँ पे 4 दिए गए हैं टाइप्स वेदास के, जो कि यहाँ पे दिया गया है। द वेदा आर ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सामवेद, सेकंड पे, थर्ड पे यजुर्वेद एंड फोर्थ पे अथर्ववेद। ऐसे कि आपको पता है जो ऋग्वेद है वो सबसे ज़्यादा पुराना एंशियंट है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। आर्यंस कौन थे? जो ऐसे कहा जाता है जो आर्यंस होते हैं वो हेल्प करते थे पीपल की और काफ़ी काम करते थे, तो दासी टाइप की बोल सकते हैं। जो दासियाँ होते थे उनको ही आर्यंस कहा जाता है। और मतलब मैंने भी काफ़ी बार सुना है बुक्स में, तो इसका वही पे मीन्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज, जब हम रिलीजियस सोर्स की बात कर रहे हैं तो हम रामायण एंड महाभारत को कैसे भूल सकते हैं। वो 2 ग्रेट एपिक हैं विच वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि से। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। एंड द महाभारत वॉज रिटन बाय द महर्षि वेद व्यास आर द बुक ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अगर आपके कोई एग्जाम में आ जाते तो आप अच्छे से बता सकते हो। ग्रेट एपिक का भी नाम आ सकता है और संस्कृत लिटरेचर का भी नाम आ सकता है। इसमें सिर्फ 2 बुक्स बताई गई हैं, जो कि रामायण है और महाभारत है। ओके, अब हमने देखा था रिलीजियस के साथ में स्केलर लिटरेचर है। ठीक है, तो उसके अंडर पे अब हमें 2 नहीं 3 पॉइंट्स देखने हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे पोट्री इंक्लूड, पोट्री, ड्रामा, ट्रेवलर्स, काफ़ी कुछ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट दिए, तो वो भी जो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। आपको पता है यार, सॉरी यार, बट अपने इंडिया काफ़ी देर में इंडिपेंडेंट मिला उसको, अभी भी इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है जितने आगे मतलब जितने आगे हमसे हमारे थे फॉरेनर्स हो चुके हैं। तो जब वो उन्होंने ट्रेवल किया होगा, ऐसा कहा जाता है, ये तो आप लोग नोट कर ही ले, ऐसा उन्होंने सॉरी ऐसा कहा जाता है कि जब वो आए तो उनके पास कैमरे भी थे, रिटन के लिए रिटन चीज़ों, पेन भी था, कॉपीज़ भी थी, तो और मतलब हर एक चीज़ थी, हर एक चीज़ तो नहीं बट हाँ ऐसी चीज़ें थी जो उनके मतलब उनके थ्रू हमें कुछ कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। वो भली फ़ोटो बोल सकते हैं, वो भले रिटन रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं। तो अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स में हमें ये पढ़ना है। ठीक है, अब रहे ट्रेवलर्स की बात, तो यहाँ पे ट्रेवलर्स से मीन्स आपको ये नोट करना है कि यहाँ पे ये आए थे तो उनकी वजह से यहाँ पे ऐसा वाला क्या बोलते ऐसा वाला कल्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको देखना है 3 एम्बेसडर वर सेंट बाय ग्रीक रूलर्स टू पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जाना जाता है। देयर नेम वर, ये 3 नेम्स दिए गए हैं। ठीक है,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो ट्रैवलर्स थे, अगर उनको अपना इंडिया अच्छा लगा, वो यहाँ पर रहे, तो वो उनके हिसाब से कल्चर वहाँ पे सिविलाइज्ड हो गया, ठीक है, सिविलाइजेशन चलने लगा, तो वो एक ट्रैवलर्स है, फिर वो अपने वहाँ चले गए, तो ऐसा हो गया, ठीक है। क्रोनोक्लोट्स, इसमें ये है कि इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम ऑर्डर वाइज दी जाती है, एकदम जो शेड्यूल के हिसाब से, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ऐसे नहीं होगा कि 5 यहाँ पे आ गया, 11 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 4 5, मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एकदम ऑर्डरली, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है गाइस। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाय बाय।